नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी के जो अपकमिंग रिजल्ट है, जैसे कि आपका CHSL 2023 का प्री का रिजल्ट, उसके अलावा MTS 2022-23 का फाइनल जो रिजल्ट है, उसके अलावा MTS 2023 का हवलदार का और फाइनल जो रिजल्ट है वो कब आ सकते हैं। आपके जो बच्चे इन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिंगल वीडियो में आपको इन सब रिजल्ट के बारे में जानने को मिलेगा कि जो रिजल्ट हैं, ये अपकमिंग जो रिजल्ट हैं, ये आपके कब कब आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। अगर आप CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए। चाहे आप ओवरऑल कितना भी स्कोर करें, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपके पास अब बहुत टाइम नहीं है, तो बचा हुआ जो टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका इंटरफेस हमने बिल्कुल SSC जैसा बनाया है। जब आप SSC का टाइपिंग दोगे तो इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से नाम होगा आएगा आपका, इस तरीके से आपका जो कंटेंट होगा वो होगा। इस यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। जो फॉन्ट साइज होगा वो इतना ही होगा, यानी कि जितने फीचर आपको वहाँ पे मिलेंगे वो सारे फीचर हमने यहाँ पे दिए। उसके अलावा 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं। तो बस इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करनी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोग डेमो जो लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MTS 2022-23 का जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा हवलदार के फिजिकल पे। हवलदार का फिजिकल जितनी जल्दी आपका ओवर होगा उतनी जल्दी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। अब हवलदार का जो फिजिकल है वो इन्होंने काफी लंबा खींच दिया है। कब तक आपका फिजिकल चल रहा है और कब एंड होगा वो आप यहां से देख सकते हैं। ये CR रीजन का, यानी कि सेंट्रल रीजन का आपका हवलदार का, जिन बच्चों का PT PST उनका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं, सभी रीजन के आउट हो चुके हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हवलदार का PT PST जो है वो कब आपका ओवर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में आपका 25 से लेकर के 28 तक है और सेंट्रल रीजन में सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो आपका हवलदार का PT PST चल रहा है वो 28 तारीख तक ही चलेगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी भी रीजन का 28 तारीख के बाद भी फिजिकल है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये आपका किस रीजन का है, अभी थोड़ा सा नीचे करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये WR रीजन का है और इसका जो आपका PT PST है वो आपका किस किस डेट पे 25 को है और 27 को, यानी कि मैक्सिमम जो आपका हवलदार का PT PST है वो 28 तारीख तक चल रहा है, यानी कि इसके बाद PT PST आपका नहीं। मैं मान लेता हूँ कि सितंबर में आपका फिजिकल का जो एग्जाम है वो ओवर हो जाएगा। तो फिजिकल एग्जाम होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आपका बना बनाया है। हवलदार का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है तो MTS का भी रिजल्ट बना बनाया है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स से मैक्स आपका 15 दिन लगेगा। 15 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कि MTS 2022-23 का जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि 15 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इससे बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, यानी कि 15 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है उसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो MTS 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट है उनको बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं CHSL 2023 के Tier 1 के रिजल्ट की। तो आप देख पा रहे होंगे CHSL, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो जो ट्रेंड है आपके, जैसे कि CHSL 2002 ही यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे। जैसे कि CHSL 2022 का जो Tier 1 का रिजल्ट आया था वो मेन से कितने पहले आया था। उसके अलावा CGL का भी रिसेंटली आपका Tier 1 का रिजल्ट आया तो वो मेन से कितने पहले आया, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि CHSL 2023 का जो रिजल्ट है वो मेन से कितने पहले आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि मेंस की जो डेट है वो भी आ चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे CHSL 2022 का जो एग्जाम हुआ था वो 9/3/2022 से 21/3/2022, यानी कि 21 मार्च तक एग्जाम चला। और इसका जो रिजल्ट आया था, इसका जो रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया था वो कब पब्लिश किया था, आप देख पा रहे होंगे 19/5/2023 को पब्लिश किया था। 19/5/2023 को रिजल्ट पब्लिश किया, जबकि CHSL का जो मेंस था वो कब था, 26 जून को था। यानी कि 1 महीने 1 मंथ और 6 डेज एक्स्ट्रा ले लिए थे, यानी कि 1 महीने
6 दिन पहले, मेंस के 1 महीने 6 दिन पहले आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे CHSL 2022 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था टियर 1 का, मेंस से 1 महीने 6 दिन पहले। अभी आपका रिसेंटली CGL का रिजल्ट आया है, CGL टियर 1 का। तो आप देख सकते हैं CGL टियर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक हुआ, और इसका जो रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया है वो कब पब्लिश किया है, 19/9/2023 को। जबकि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब है आपका 25, 26, 27 को। यानी कि आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि 1 मंथ यहाँ पे 5 डेज जो पहले है, यानी कि 1 महीने 5 दिन पहले, मेंस के 1 महीने 5 दिन पहले इन्होंने रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो मेंस है वो आपका 2 नवंबर को है, यानी कि 2 नवंबर को है आपका मेंस का एग्ज़ाम। इसका मतलब 2 अक्टूबर और उससे भी आप 4-5 दिन पहले ले लो, यानी कि सितंबर में जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि रिजल्ट जो है वो आपका कभी भी आ सकता है, आज कल जो भी बचा हुआ टाइम है आपका सितंबर का, उसमें रिजल्ट आपका पब्लिश हो सकता है। रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि सितंबर के मंथ में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सितंबर में नहीं है, तो सितंबर में आपका जो रिजल्ट है इसके लास्ट तक आपको रिजल्ट जो है वो देखने को किसी भी कंडीशन में मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो 2 नवंबर से 1 महीना पहले जाओ आप तो 2 अक्टूबर, और उससे भी 4-5 दिन पहले ले लो, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 26 तारीख को भी आ सकता है, 27 को भी आ सकता है। 26 तारीख तो आज ही है, यानी कि 26, 27, 28 जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, यानी कि सितंबर लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं MTS 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए। तो MTS 2023 वाले जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम हुआ है टियर 1 का, चूँकि एक ही एग्ज़ाम है आपका, सेशन 1 सेशन 2 एक ही साथ हुआ है। 1 तारीख से लेकर के, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चला। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जान लो कि पहले आपका हवलदार का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो इसका आपको आइडिया कैसे लगेगा, जो MTS 2022 का इन्होंने रिजल्ट दिया है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिया है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे MTS 2022 का जो एग्ज़ाम है वो पहले 2 फेज़ में हुआ। एक एग्ज़ाम जो था वो आपका 2 मई से लेकर के 19 मई तक हुआ, फिर आपका 13 जून से लेकर के 20 जून तक हुआ, यानी कि 20 जून को ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो आपका ओवर हो गया। और यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्ट दिया है वो कब दिया है, 2/9/2023 को, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने का टाइम जो है यहाँ पे SSC ने ले लिया, ठीक है। और इसके बाद 15 दिन और लगेंगे आपका फाइनल रिजल्ट आने में, यानी कि पूरा एग्ज़ाम होने से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक SSC जो है वो 3 महीने का टाइम जो है वो ले लेगी। तो इससे कम टाइम आपको भी यहाँ पे नहीं लगेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम टाइम लगे। तो कब तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है, तो हवलदार का जो रिज़ल्ट है मुझे ऐसा लगता है कि मिड नवंबर तक ये जो रिज़ल्ट है ये पब्लिश कर देंगे। मिड नवंबर तक आपका हवलदार का रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, मेरे हिसाब से दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है इसका MTS 2023 का वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। इससे पहले आने की पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लगती, बाकी आपको क्या लगता है उसको भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड कि MTS 2022 में आपका ऑलमोस्ट 3 महीने में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। 2.5 महीने में आपका हवलदार का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बहुत कम टाइम लेंगे तो 2 महीने तो ऑलमोस्ट लेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि आपका मिड नवंबर तक, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका कब ओवर हुआ है, 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, यानी कि मिड नवंबर तक आपका जो हवलदार का रिजल्ट है वो आएगा। और उसके बाद फर्स्ट वीक तक आपका जो, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे इन तीनों रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनको इस वीडियो में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी कि CHSL 2023 का प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो प्री वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, यानी कि इस महीने में आपका रिजल्ट जो है कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा MTS 2022-23 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और MTS 2023 का हवलदार का और फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। उसके अलावा अगर आप CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही
कितना है इसको प्रैक्टिस करो, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो। तो इस पे प्रैक्टिस करने से फ़ायदा आपको क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ वेरिएशन नहीं लगेगा, आपकी टाइपिंग ईजिली क्वालिफाई हो जाएगी। और इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा, एक बार डेमो जो लीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।